बिल्कुल, क्योंकि जब किसान की बात होती है तो एक पूरे कुनबे की बात होती है, उसके पीछे खड़े हुए लोगों की बात होती है। ये खेत और खलिहान उनके आय का साधन है। लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी है? अगर हम पिछले की दौर की बात करते हैं, इन 10 सालों की बात करते हैं, और इसी के साथ अब जब अंतरिम बजट पेश होने वाला है, तो आपको कोई उम्मीद है इस वाले बजट से? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं तो हो नहीं पाएंगी। कुछ भी उम्मीद ना है जी, हमें तो अभी तक कुछ ना हो, तो आगे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद करेंगे आगे? अभी तक कुछ ना हो, सब पब्लिक परेशान है, ना कोई रोजगार पे ध्यान है, ना कोई किसी तनख्वाह पे ध्यान है। 6-6, 10-10 हजार रुपए में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, क्या करें? नहीं, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो क्या बढ़े? खाद और बीज पर जो सब्सिडी मिलती है वो उससे और बढ़ाया जाए, इस तरीके की कोई उम्मीद है किसान की? ना, अभी तो कोई उम्मीद ना है जी, क्या उम्मीद करें? मीनाक्षी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। क्या मीनाक्षी, हमारे पास बहुत से हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे बहुत संक्षेप में आपके पास जितने लोग मौजूद हैं उनसे सिर्फ इतना पूछें कि सरकार आपको सुन रही है, बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ इतना पूछें। जी जी बिल्कुल जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी कोई उम्मीद ना है जी, क्या उम्मीद करेंगे हम इस सरकार से? क्या चाहते हैं किसानों को सरकार से? मिलेगा इस बजट में या नहीं मिलेगा? कोई उम्मीद लगा करके नहीं बैठे हैं, कोई बात अपनी सरकार के सामने नहीं रखना चाहते? कैसी उम्मीद ना है या सरकार से ना काई थे भी। सरकार से कोई आप अपनी बातें रख सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आखिरकार देश का किसान क्या चाहता है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार किसान के हित की बात ही नहीं कर पा रही है। ये किसान सम्मान निधि तो मिलती है आप लोगों को, उसमें बढ़ोतरी तो चाहेंगे? नहीं मैम, किसान सम्मान निधि की बात नहीं है। किसान के दो मुख्य व्यवसाय हैं, अन्न पैदा करना और दूध पैदा करना। अभी क्या इन्होंने दूध के रेट घटाए, दूध के तो रेट घटा दिए, लेकिन जो दुकानों पे दूध बिकता है उसके रेट सेम के सेम है। हरियाणा में 5 रुपए सब्सिडी मिलती है, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। दूध आप चाहते फिक्स हो जाए एक रेट? हाँ, रेट फिक्स हो जाए, उसको जीएसटी में लेके आए। दूध का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध का रेट घटा दिया, दुकानों पे दूध उसी रेट में मिल रहा है, तो ये किसान के लिए, कृषि के लिए भी घाटे में जा रहा है। और दूध मीनाक्षी, कई उम्मीदें हैं और उम्मीदें होंगी भी, क्योंकि ये बजट है और बजट से हर कोई चाहता है कि जेब में पैसे ज्यादा बचे, खर्च कम हो। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं, दीपेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी वित्त मंत्रालय की तस्वीरें आ रही हैं, पहले दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें, वित्त मंत्रालय की तस्वीरें साथ में दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं, प्रियंका के पास चलते हैं। दरअसल प्रियंका, अभी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि पैसे ज्यादा बचे, तो छोटा बजट है, लेकिन इस छोटे बजट में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ट्रेंड चेंज करती है। बिल्कुल 100%। देखिए, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्रालय की तस्वीर आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से बाहर निकल रही हैं और देख रहे हैं, बड़ा दिन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए। निर्मला सीतारमण जो अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं। छठा बजट, लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। उनके हाथ में जो आप पोटली देख रहे हैं उस पर सबकी नजर होती है। लाल रंग का ये जो बैग आपको नजर आ रहा है, पहले ब्रीफकेस था जो अब इस बैग में बदल गया है, और पूरी उनकी टीम आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय की। और इस फोटो ऑप के बाद यहां से वित्त मंत्री सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, और उसके बाद पार्लियामेंट जाएंगी। और ये एक परंपरा का हिस्सा है कि वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय आती हैं और उसके बाद ये फोटो ऑप होता है। और ये जो आप उनके हाथ में देख रहे हैं, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। ये ब्रीफकेस से इस बैग में तब्दील हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश भी मौजूद हैं और विजय चौक से हमारी सहयोगी मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे सुजाता, क्योंकि संसद भवन जाएंगी, उसके बाद वित्त मंत्री कैबिनेट की मंजूरी लेंगे। सुचारिता, तो ये तस्वीर जो देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, ये इंटरिम बजट है। तो उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खर्चे इस इंटरिम बजट में, बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं की जा सकती, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें इसे एक पॉपुलर बजट भी बनाना है। निर्मला सीतारमण पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे भी ध्यान में रखकर घोषणाएं करनी है। निर्मला सीतारमण अब यहां से निकलते हुए, और जैसा कि एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी इस बजट को पेश करने के लिए, उसके बाद वो जाएंगी वापस संसद भवन, जहां कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मंजूरी मिलेगी इस बजट को, और फिर ठीक 11 बजे
इस बजट को पेश करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय से निकलते हुए निर्मला सीतारमण को, और उनका ये छठा बजट है। तो अब तक वो एक मंझी हुई वित्त मंत्री हैं, इस बात को समझिए। उन्हें पता है कि देश की उम्मीदें क्या है और उन्हें पता है कि सरकार को खर्चे कैसे करने हैं, किस जगह पैसा लगाना है और कहां से पैसा निकालना है। तो ये निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज 11 बजे देश में अगले चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले का अंतरिम बजट पेश होने वाला है। सलोनी, बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं निर्मला सीतारमण। अब महामहिम से मुलाकात करेंगी और उनसे अनुमति लेंगी, जिसके बाद अब 10 बजे करीब की कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी और 11 बजे उम्मीदों का पिटारा खुलेगा जब जनता को पता चलेगा लोकसभा से कि क्या बजट में लेकर आने वाले हैं। और हमारे साथ विशेष पैनल लगातार सुचरिता मौजूद है। आसान भाषा में रिपब्लिक भारत पर हम समझा रहे दर्शकों को बजट की हर कहानी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ रहेंगे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि काफिला वित्त मंत्री का राष्ट्रपति भवन की तरफ चला गया। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, क्या लग रहा है, जरा जल्दी से अगर आप संक्षेप में बता सके दर्शकों को। आपने तो जिंदगी में बहुत से बजट कवर किए हैं, संभवतः तो आप ज्यादा बेहतर इन तस्वीरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे जुड़ी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को भी। देखिए सुहेल जी, अभी आपने जो बताया था, ये चूंकि पूरी तरह का ये पूरा बजट नहीं है, ये वोट ऑन अकाउंट होता है कि जब तक सरकार नई नहीं आती है तब तक क्या आएगा और कैसे होगा। ये जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि ये उनका अगले आने वाले कामों का एक, जैसे कहते हैं, दिशा निर्देशक होगा, कुल मिला के डायरेक्टिव होगा, ताकि वो दिशाओं का पता चल सके। और जैसा कि देखिए अभी बात हो रही है पॉपुलिस्ट बजट होगा या निर्मला सीतारमण जी ने बहुत साफ साफ कहा है, और इसके पहले भी जितने बजट आए हैं उन्होंने कहा है कि हम, जो कहा जाता है तेतो पांव पसारिए जेती लाबी सौर, तो उन्होंने एक बात तो कही है कि हम फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम कोई ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जिसमें से ऐसा लगे कि रिटर्न कृत्वा घृतम पीवे में, वो स्थिति नहीं होगी। लेकिन जो मोदी जी कहते थे कि 4 ही समाज के लोग हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान जी, तो मैं समझता हूं कि इस बजट में भी एक कंटिन्यूटी होगी। जो 10 सालों में मोदी जी ने जिस तरह से एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया, वो लाभार्थी आप इस तरह नहीं कहें, जो जरूरतमंद था, वो हमेशा से उनकी प्रायोरिटी में रहा है। और इस बजट में भी सबसे ज़्यादा फोकस, जैसा कल उन्होंने कहा था कि निर्मला सीतारमण जी और राष्ट्रपति मुर्मू, यानी महिलाओं पर आपने 4 वर्गों की बात की रामकृपाल जी। किसान सम्मान निधि भी पिछली इंटरिम बजट में ही उसकी घोषणा हुई थी, ऐसे में इस बार क्या उसको बढ़ाया जाएगा, कोई नई ऐसी योजना का ऐलान किया जा सकता है? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक बार सुजाता के पास चलते हैं, वो विजय चौक पर मौजूद है। सुजाता, जहां आप हैं वहीं पीछे सारा एक्शन है, क्योंकि वहीं से निर्मला सीतारमण निकलेंगी और सीधे राष्ट्रपति के पास जाएंगी। जरा बताइए और तस्वीर भी दिखाइए।